बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नज़ीर दीनी मिसाल में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है कि हैज की हालत में शौहर अपनी बीवी से किस हद तक फ़ायदा हासिल कर सकता है। चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। नाज़रीन, सवाल ये है कि शौहर अपनी बीवी के ऊपर हालत हैज में उल्टा लेट सकता है, इस हालत में कि वो भी इस तरह उल्टा लेटी हुई हो। क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं? तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब ये है कि शौहर के लिए बीवी से इसके माहवारी के अयाम में नाभ से लेकर घुटनों तक के हिस्सा में बगैर हायल के नफ़ा उठाना शरअन ममनू करार दिया गया है। अलबत्ता इस हिस्से के अलावा बाकी तमाम बदन से फ़ायदा उठाने की शरअन इजाज़त है। लिहाजा अगर नाभ से घुटनों तक का हिस्सा कपड़े से ढका हुआ हो तो शौहर को बीवी के साथ लेटने की इजाज़त है और जिक्र करदा सूरत में भी लेटना दुरुस्त है। अलबत्ता अगर इस सूरत में भी जमा की जानब राग़िब होने का इस्तेमाल हो तो इस तरीके से भी इज्तिनाब करना चाहिए। ये याद रहे कि हालत हैज में बीवी से जमा करना बने से कुरानी कतन हराम व नाजायज़ है। अगर ज़ौजैन बाहमी रजामंदी से इस गुनाह का अर्तकाब करते हैं तो वो दोनों गुनाहगार होंगे। दोनों पर सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार लाज़िम होगा। अगर इस हालत में जमा हलाल समझते हुए किया तो आयत कुरानी के इनकार की वजह से तजदीद ईमान और तजदीद निकाह लाज़िम होगा। अलबत्ता अगर गलती से इस गुनाह का इर्तिकाब हो गया तो तौबा इस्तग़फ़ार के बाद कुछ सदका कर दे ताकि नेकी से गुनाह धुल जाएं। नीज़ अगर हैज़ के इब्तदाई अयाम में जबकि खून सुर्ख होता है ये गुनाह सावन जर्द हो गया है तो 1 दिनार, जिसकी मकदार लिखी है 4.374 ग्राम सोने का सिक्का, यह इसकी कीमत सदका करे। और अगर हैज़ के आखिरी अयाम में ऐसा हुआ हो तो आधा दिनार या इसकी कीमत सदका करे। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मसाइल को